जय माँ चंडी देवी। चंडी देवी मंदिर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार, भारत के उत्तराखंड राज्य के पवित्र शहर हरिद्वार में देवी चंडी देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत के ऊपर स्थित है। चंडी देवी मंदिर का निर्माण 1929 में सुचात सिंह ने कश्मीर के राजा के रूप में अपने शासनकाल में कराया था। हालांकि मंदिर में चंडी देवी की मुख्य मूर्ति को 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के सबसे महान पुजारियों में से एक आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर को नील पर्वत तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है और यह हरिद्वार में स्थित पंच तीर्थ 5 तीर्थ में से एक है। चंडी देवी मंदिर भक्तों द्वारा एक सिद्ध पीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है, जो पूजा का एक ऐसा स्थान है जहां इच्छाएं पूरी होती है। यह हरिद्वार में स्थित 3 ऐसे पीठों में से एक है। अन्य 2 मनसा देवी मंदिर और माया देवी मंदिर है। चंडी देवी, देवी चंडी, जिन्हें चंडिका के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर की पीठासीन देवी है। चंडिका की उत्पत्ति की कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले राक्षस राजा शुंभ और निशुंभ ने स्वर्ग के देवराज इंद्र के राज्य पर कब्जा कर लिया था और देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था। देवताओं द्वारा गहन प्रार्थना के बाद पार्वती से एक देवी प्रकट हुई, एक असाधारण सुंदर महिला, और उसकी सुंदरता से चकित होकर शुंभ ने उससे विवाह करना चाहा। मना करने पर शुंभ ने अपने राक्षस प्रमुखों चंड और मुंड को उसे मारने के लिए भेजा। उन्हें देवी चामुंडा ने मार डाला, जो चंडिका के क्रोध से उत्पन्न हुई थी। शुंभ और निशुंभ ने फिर सामूहिक रूप से चंडिका को मारने की कोशिश की, लेकिन देवी ने उन्हें भी मार डाला। इसके बाद कहा जाता है कि चंडिका ने नील पर्वत की चोटी पर थोड़े समय के लिए विश्राम किया था। मंदिर हर की पौड़ी से 4 किलोमीटर 2.5 मील की दूरी पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो चंडी घाट से 3 किलोमीटर का ट्रैकिंग रूट अपनाना पड़ता है और कई सीढ़ियां चढ़कर मंदिर तक पहुंचना पड़ता है, या हाल ही में शुरू की गई रोपवे केबल कार सेवा पर चढ़ना पड़ता है। चंडी देवी उड़न खटोला के रूप में जानी जाने वाली रोपवे सेवा तीर्थयात्रियों के लाभ के लिए शुरू की गई है और यह पास में स्थित मनसा देवी मंदिर के तीर्थयात्रियों को भी सेवा प्रदान करती है। रोपवे तीर्थयात्रियों को नजीबाबाद रोड पर गौरी शंकर मंदिर के पास स्थित निचले स्टेशन से सीधे 2900 मीटर 9500 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंडी देवी मंदिर तक ले जाता है। रोपवे मार्ग की कुल लंबाई लगभग 740 मीटर और ऊंचाई 208 मीटर है। मंदिर का संचालन महंत द्वारा किया जाता है, जो मंदिर का मुख्य पुजारी होता है। सामान्य दिनों में मंदिर सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहता है और मंदिर में सुबह की आरती सुबह 5:30 बजे होती है। मंदिर परिसर में चमड़े के सामान, मांसाहारी भोजन और मादक पेय पदार्थों पर सख्त प्रतिबंध है। महत्व: यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। हजारों भक्त मंदिर में आते हैं, खास तौर पर चंडी चौदस और नवरात्रि के त्योहारों और हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान देवी का आशीर्वाद लेने के लिए, जो उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हरिद्वार जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यह मंदिर जरूर जाना चाहिए। चंडी देवी मंदिर के बहुत पास हनुमान जी की माता अंजना का मंदिर स्थित है और चंडी देवी मंदिर में आने वाले भक्त इस मंदिर में भी जाते हैं। नीलेश्वर मंदिर भी नील पर्वत की तलहटी में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती के 2 रूप मनसा और चंडी हमेशा एक दूसरे के करीब रहते हैं। मनसा का मंदिर गंगा नदी के विपरीत तट पर बिल्व पर्वत पर पहाड़ी की चोटी के ठीक दूसरी ओर है। यह मान्यता दूसरे मामले में भी सत्य पाई जा सकती है, क्योंकि हरियाणा के पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर के पास ही चंडीगढ़ में भी एक चंडी मंदिर स्थित है।
माँ चंडी की पूजा से होती है मनोवांछित फल की प्राप्ति। श्रावण के महीने में देवादिदेव महादेव भगवान भोले शंकर की चर्चा हो और आद्या शक्ति माता चंडी की चर्चा नहीं हो तो यह कुछ अटपटा सा लगता है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि शक्ति के बिना शिव शव के समान है, अर्थात माता की शक्ति से ही भगवान भोले शंकर को शक्ति मिलती है। कथा महाभारत काल की है, जब गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनकी मुलाकात महर्षि पुलत्स्य से हुई, जो वेद के प्रकांड विद्वान थे। उनसे देवव्रत भीष्म ने माता चंडिका के पूजन के फलाफल व वर्णन करने का आग्रह किया। इस पर महर्षि पुलत्स्य ने भीष्म को बताया कि माता चंडी की पूजा करने से स्वर्ग के सुख के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। विस्तार पूर्वक कहा कि जो माता चंडिका का पूजन नित्य करता है, उसके पुण्य का वर्णन स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। जो देवी का पूजन प्रतिदिन पुष्प, धूप, दीप, इत्र, फुलेल आदि विभिन्न द्रव्यों से करता है, वही लक्ष्मीवान होता है, वह उनके हाथ में ही मुक्ति होती है। जो माता जगत जननी भगवती की पूर्णिमा व नवमी को क्षीर से स्नान करता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक नवमी को माता चंडी की पूजा करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। प्रत्येक माह की नवमी तिथि को भगवती महामाया की पूजा करने से राजसूय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। जो आश्विन माह में एक दिन नवमी के दिन रात ताम्र पात्र से सूक्ष्म धारा के द्वारा घृत से देवी का अभिषेक करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा युक्त सोमवार को देवी के पूजन करने से आराधक को सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। बिल्व पत्रों की माला या गुगुल की माला से या बिल्व पत्र से देवी की पूजा करते हैं, उन्हें माता अमोघ्य फल देती है। माता चंडी देवी के पूजन में सब फूलों में नील कमल को श्रेष्ठ माना गया है। इससे पूजा करने पर माता चंडिका उन्हें मनोवांछित सिद्धि प्रदान करती हैं। महर्षि ने कहा, जो कोई भी श्रद्धा से देवी मंदिर में नृत्य करता है या देवी गीतों का गायन करता है, वे एकाग्रचित होकर वाद्य बजाता है, उसे देवी लोक की प्राप्ति होती है। जो कोई भी एक दिन पंचगव्य से माँ को स्नान कराता है, उन्हें माता सुरभि लोक में स्थान देती है। उत्तरायण में उपवास कर देवी की पूजा करने से बहुधन के साथ बहुपुत्र प्राप्त करता है। तुला व मेष संक्रांति में उपवास कर माँ चंडी की पूजा करने से मनुष्य बलवान व शक्तिमान होता है। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण में उपवास कर माँ चंडिका देवी की पूजा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माता दुर्गा के दर्शन को सबसे पवित्र माना गया है। दर्शन, प्रणाम, वंदना, स्पर्श पूजन, स्पर्श लेपन सर्वाधिक फलदायी होता है। मार्कंडेय पुराण में भी कहा गया है कि अहिंसा की सावन रखकर देवी की पूजा करने से श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। इस क्रम में भीष्म से महर्षि पुलत्स्य ने कहा, जब देवों ने दुर्गा पूजन के संबंध में ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा था, विष्णु, कुबेर, विश्वदेव, वायु, वसु, अश्विनी कुमार, वरुण, अग्नि, सूर्य, ग्रह, वारिज, पितर, पिशाच और भूत योनि क्रम में मंत्र शक्तिमयी, इंद्रमयी, देवमयी है। पीतल से बनी हुई कांस्य की प्रतिमा, स्फटिक से बनी प्रतिमा, ताम्र से बनी परवालमयी प्रतिमा, त्रुपुसीमयी, लोहमयी देवी की प्रतिमा को पूजन करने से परम गति को प्राप्त करता है। मणिमयी देवी की पूजन से मनोवांछित फल प्रदान करती है। जो मानव नवमी काल में माता चंडी की पूजा करते हैं, उन्हें माता चंडी लोक प्रदान करती है। देवी को सफेद अगरू चढ़ाने से महाफल मिलता है। चंडिका विधान से देवी चंडी की पूजा करने से अभीष्ट फल प्रदान करती है। एक श्लोक में कहा गया है, दुर्गा शिवाम शांति करी,
स्तोत्र का पाठ करने से या उसका श्रवण करने से सभी पापों से छुटकारा पाकर महामाया लोक में पूजित होता है। जय मां चंडी देवी।